So, good morning, everyone. First of all, a very warm welcome to your own SSV. Actually, you are welcoming us. So, myself, Bhavin sir, कॉमर्स इंग्लिश मीडियम. आप लोगों को टीचर्स ने अभी साइंस के बारे में बताया. मैं आपको कॉमर्स के बारे में थोड़ा कुछ बताने वाला हूं, ओवरव्यू दूंगा. शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे, बट फंडामेंटली आपको सारी चीज़ें जानने को मिले ऐसी मैं कोशिश ज़रूर करूंगा. तो फिलहाल तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो. अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या, ये एक क्वेरी, ये एक कंफ्यूजन ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को रहता ही है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा सिर्फ वो नहीं जीतता है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता हो. जीतता वो है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है. वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो आपने ऐसा देखा होगा आपके टाइम पे कि काफ़ी स्कॉलर है, बहुत पढ़ने में होशियार है, बट रियल लाइफ में आप देखने जाओगे ना, करियर में, स्टेटस में, तो वो एवरेज स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं. आप देखना, कॉमनली आपको ऐसा देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है, पढ़ते हैं हम लोग, बुक्स में पढ़ा हुआ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, एग्जाम में, बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, बट जब रियल लाइफ की बात होती है तब पीछे पड़ जाते हैं. क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि डिसीजन मेकिंग, हमको ये याद है कि बुक का पढ़ा, मीन्स बुक के अंदर जो लिखा है वो कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है, वो सीखा है. पर रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई ये बुक है, ये बुक पढ़ लेना, इसी में से रियल लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. मतलब वाइफ के साथ झगड़ा होता है तो ये चैप्टर का ये पेज देख लेना, उसके ऊपर सॉल्यूशन दिया हुआ है. ऐसा होगा? नहीं होगा. वहां पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लॉजिक्स वगैरह सब होते हैं, वो काम आते हैं. और आप लोग अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट में कई सारी चीजें. आपको ऐसा लगता होगा कि ये पढ़ने में क्या लेना देना, इसका काय को फालतू में रखा है, अपना लोड बढ़ाया हुआ है, टेंशन रहता है. अगले दिनों में, एग्जाम के अगले दिनों में गालियां देते होंगे कि ये पानीपत का वॉर हुआ ही क्यों, ये वर्ल्ड वॉर हुआ ही क्यों, अपने पढ़ने में डाल दिया. पर ये सारी चीजें इसलिए स्टडी की जाती है ताकि आप इसमें से कुछ सीख लो. फ्यूचर में कुछ कनेक्शन नहीं है, बट पास्ट को आप स्टडी करोगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक्स डेवलप होंगे. आपकी रट्टेबाजी कितनी स्ट्रांग है वो चेक करने के लिए एग्जाम नहीं होते हैं. आपके थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब कितना एडवांस है, ये डिसीजन आपको लेना होता है. तो अभी 10th के बाद आपको एक डिसीजन लेने का होगा. अब यहाँ पे अगर आपके लॉजिक, आपके अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप नहीं हुआ होगा तो एंड मोमेंट तक कंफ्यूज रहेंगे, और फिर सब लोग जहां पे भाग रहे हैं वहां पे भागेंगे. अभी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी ना कभी बस से ट्रैवलिंग किया होगा. किया है? बस से आप लोगों ने ट्रैवलिंग किया है. मान लो फॉर एग्जांपल 10 बजे आपको यहां से बस में बैठ के वडोदरा से अहमदाबाद जाना है, या सूरत जाना है, भावनगर, कहीं पे भी मामानु घर ज्યાં હોય ત્યાં જવાનું છે, वहां पे जाना है. 10 बजे बस का डिपार्चर टाइम है. अगर आप 9:30, बस स्टैंड पे खड़ी हुई है, आप 9:30 पौने 10 बजे बस स्टैंड पे पहुंच जाओगे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए भाई. देखो, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. ये कोई कथा तो चल नहीं रही है कि लास्ट में स्वाहा स्वाहा करते रहे. बोलिए क्या होगा? इफ यू रीच बाय 9:30, 9:45, व्हाट विल हैपन? बस तो डिपार्चर होगी ना. आपके 9:30 पौने 10 बजे जाने से बस थोड़ी वेट करेगी. क्या नाम है आपका? सौम्या आएगी, उसके बाद ही बस चलेगी भाई. ऐसा तो होगा नहीं. बस तो 10 बजे डिपार्चर होने वाली है. आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? टाइम टू टाइम. वो तो 10 बजे पहुंचोगे तो भी मिलेगी, सीट मिल जाएगी सर. अपनी पसंद की सीट मिलेगी. और अपनी पसंद की सीट कौन सी होती है? विंडो सीट ना सर. बाहर सब कुछ देखने का, ठंडी हवा एंजॉय करने का. क्यों? आपको तो अहमदाबाद पहुंचना है ना. बीच में कहां पे सीट मिलती है क्या फर्क पड़ता है सर? जर्नी भी तो एंजॉय करनी है ना. सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही इंपॉर्टेंट थोड़ी है. बीच में हमारी जो जर्नी है वो भी अपने को एंजॉय करनी है. तो अहमदाबाद हम पहुंचेंगे, यहाँ पे मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैं अहमदाबाद मतलब क्या बोल रहा हूँ. आपको जो कुछ भी फ्यूचर में बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, जो कुछ भी करना है, मतलब वो आपका डेस्टिनेशन है.
पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो जर्नी होगी, वो जर्नी को भी तो एंजॉय करना है। तो वो हमारी विंडो सीट है कि अगर वो आपने विंडो सीट नहीं ली तो होगा क्या, अगर आप 9:30 पौने 10 बजे की जगह पे आप 10 बजे या 10 में 5 कम पे पहुंचते हो तो क्या होगा, जो पसंदगी की सीट है वो तो नहीं मिलेगी। जहां कहीं पे कुछ जगह वगह बाकी होगी तो वहां पे मिलेगी। अभी वो 3 सीट होती है, उसमें बीच में नंबर लगा अपना, तो इधर वाले को कौन ही मार रहे, इधर वाले को धक्का मार रहे हैं। मारी जगह आज ऐसे झगड़ते रहेंगे, जर्नी में भी मजा नहीं आएगा। मेन चीज क्या है, इसको धक्का मारने में ये थोड़ा इधर आ गया, वो थोड़ा उधर आ गया, ऐसे में ही चला जाएगा, मजा नहीं आएगा। जबकि टाइम पे पहुंचने से आपको अपनी पसंदगी की सीट मिलेगी, जिसका एडवांटेज ये होगा कि आप अपनी जर्नी एंजॉय करोगे। दोनों ही सूरतों में आप अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंचने ही वाले हो, पर आप खड़े खड़े जा रहे हो, आजू बाजू वाले को धक्का मार के जा रहे हो, या अपनी पसंदगी की सीट पे आराम से बैठ के जा रहे हो, ये अलग है। हाँ, अगर लेट हो गए, 10 बजे का टाइम है, 10:05 पे पहुंचे तो ये हाल होगा, भागना पड़ेगा अपने को। अपनी बस जो है, अपना जो करियर का गोल होगा वो मिस हो जाएगा, और ये अपने को नहीं होने देना है। तो इसीलिए SSV 1 ने ये सेशन अभी क्यों रखा कि भाई स्टूडेंट्स को राइट टाइम पे डिसीजन लेने में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप लोगों को क्या करना है, वो आप अभी से सोचो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 9:30 पौने 10 बजे पहुंचना है। फिर ऐसा है कि बस में अपनी कुर्सी मीन्स वो विंडो सीट, इसके लिए काम करेंगे, हम सुबह 6 बजे से पहुंच जाएंगे, तो वो बेवकूफी है। इतना जल्दी भी करना बेवकूफी है। तो अभी क्यों रखा, पहले भी तो रख सकते थे, बट वो 6 बजे पे पहुंच गया, ऐसा हो गया। अभी थोड़े टाइम के बाद आपकी एग्जाम होगी, बीच में बहुत सारी जगह से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। शायद मेजोरिटी ऐसा होता है कि मिस इंफॉर्मेशन आती है, गलत इंफॉर्मेशन आती है, और आपको सही पता ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जहां से जो सुना बस वही हम लोग पकड़ के डिसीजन ले लेंगे। तो यहां पे स्कूल का टारगेट ये कि राइट टाइम पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे कि आप लोग प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजन ले सको और अपनी जर्नी को भी एंजॉय करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो। पर अभी ये सब भी कॉन्सेप्ट पुराने वाले हैं, क्या 9:30 पौने 10 बजे आने का। हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं, हम 10 बजे पहुंचेंगे फिर भी विंडो सीट लेंगे। बताओ कैसे, रिजर्वेशन कर देंगे सर, रेड बस, बुक माई बस, मैं पहले से ही मेरी सीट रिजर्व करवा दूंगा। 10 बजे में 5 मिनट बाकी होंगे तब जाऊंगा, बट फिर भी आराम से साइंस, वो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हो रेड बस वाले में, वो अल्लू अर्जुन ही आके बोलता है कि महाराजा की तरह जाएंगे। अगर टीवी वगैरह देखते हो तो पता होगा, एंड आई एम श्योर के देखते होंगे। नहीं सर, हम तो है ना पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं सर, अपने को 90% लाना है, रैंक लानी है। तो बेवकूफी कर रहे हो आप। स्मार्ट आदमी वो है जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाले। ज्यादा टाइम देके ज्यादा आउटपुट तो सब लोग निकाल सकते हैं, स्मार्ट बंदा वो है जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल ले। तो यहां पे अपने को ये फोकस करना है कि काम औरों से बढ़िया हो, बट एफर्ट्स अपनी कम हो, ये स्मार्ट वर्क होता है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, रेड बस से पहले ही सीट बुक करवा दी और टाइम पे पहुंचूंगा, अपनी सीट पे बैठूंगा, जर्नी भी एंजॉय करूंगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसा सर ने कहा, मैडम ने कहा, 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, मास जहां पे जा रहा है, मेरे सभी दोस्त वगैरह यहां पे जा रहे हैं तो मैं भी वहां पे जाऊंगा, मेरे अंकल आंटी ने ये बोला है तो मैं वहां पे जाऊंगा। अपना लॉजिक नहीं लगेगा, आजू बाजू से क्या हवा चल रही है, क्या लोग बोल रहे हैं, वरना हम नहीं वहां जाएंगे ना तो हम मतलब बेवकूफ हैं, ऐसा हो जाएगा। तो आप अभी से इंफॉर्मेशन लोगे ना तो आपको पता होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिजल्ट आएगा ना बाद में हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। ये आपकी बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूंगा कि गलती है। क्यों? क्योंकि आपको आपके प्लस माइनस पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन सब होनी चाहिए। रिजल्ट तो एक फैक्टर है, सिर्फ रिजल्ट अकेला, रिजल्ट अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ रिजल्ट अकेले से आप डिसीजन लेने वाले हो तो ये गलत चीज है। तो यहां पे बहुत सारी और चीजों को भी आपको कंसीडर करना चाहिए ताकि आप पहले से क्लियर हो कि भाई मुझे पता है, मैंने इतने इतने पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए, जान लिए, और उसके बेसिस के ऊपर मेरा डिसीजन आ रहा है। जो भी करना है, साइंस करना है या कॉमर्स करना है, यहां पे SSV 1 से नॉन कॉन्सेप्ट से करना है या SSV 2 से कॉन्सेप्ट में करना है, वो तो आपकी चॉइस है। बट आपके पास लॉजिक्स क्लियर होंगे कि भाई मैं यहां से करूंगा, वहां से करूंगा, ये करूंगा, साइंस करूंगा, कॉमर्स करूंगा, क्यों करूंगा। आई हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी के बेटे ने साइंस लिया है
या शर्मा जी की बेटी ने ये लिया है इसलिए मैं ये करूंगा, या कॉमर्स लिया तो मैं कॉमर्स करूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यू मस्ट हैव योर ओन लॉजिक, वरना होता क्या है कि ऐसे रेट रेस में सब लोग ब्लाइंडली ये सब यहां पे जा रहे हैं तो मैं यहां पे जाऊंगा फॉलो कर देते हैं। मम्मी ने बोला है साइंस लेना है, पापा ने बोला है कॉमर्स करना है, या अल्टीमेटली किसी ना किसी का तो चलेगा ही। डिसीजन ले लिया, फिर बच्चा जो साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है किसी में भी कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये बीच में आप हो, मम्मी और पापा झगड़ रहे हैं, ये मेरी गलती है साइंस मीन्स लेने के लिए कहा, कॉमर्स लेने के लिए कहा। हाँ, पीछे वो पीछे वाला जो था ना, ये मोबाइल है, वो पीछे वो मोबाइल, एक्चुअली में गलती तो मोबाइल की है, पर बेचारे मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा ना हो, इसलिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या स्कोप्स है आपके पास जो कि मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने सुने होंगे या सुनने चाहिए। तो जैसा सबको पता है, कॉमर्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, डिप्लोमा में लोग जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, आईटीआई या कुछ अदर करना है, या सर आपने तो फैसला कर लिया है हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे ये सभी अलग अलग स्कोप्स, बहुत सारी चीज है, ये तो मैंने मेन ब्रांच कही, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज है। तो अगेन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू, अगर उसमें सपोज नहीं आता है तो अपन लोग तुक्का मारते हैं, पर वो तुक्का मारने की भी टेक्निक होती है जिससे हमारे आंसर सही होने के चांसेस हो जाते हैं, आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तुक्का तो वैसे भी मार रहे हैं, पर उसमें आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो भी टेक्निक्स होती है। वो आपको कॉमर्स में ना स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आता है, तो उसके अंदर ये सब चीजें आती है कि किस तरह से आपको तुक्का भी मारना आना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, ठीक है, तो पता है कि ये प्लेयर जिसको 15 करोड़ में खरीद रहे हैं वो सेंचुरी मारेगा ही, पता है, किसी को नहीं पता है ना कि ऐसा ही होगा, बट हमने स्टडी किया है कि इसके चांसेस ज्यादा है कि अच्छा खेलेगा, इसलिए हम इसको ज्यादा प्राइस देके भी खरीदेंगे। और वो लोग खेलते भी है, लाइक अच्छे अच्छे प्लेयर्स लिए हैं तो वो अच्छे अच्छे रन्स भी बनाते हैं। तो ये चीजें आपको भी आपके एग्जाम में कैसे अप्लाई करनी है, इसके बारे में हम लोग आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, जिससे आपको आपकी 10th की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी फिलहाल मैं एक बार समाप्त कर देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं लास्ट 2 मिनट के अंदर कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 10th के ऊपर फोकस करना है, बट वेरी सून आपको आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। तो वो उसी टाइम पे नहीं लेना चाहिए जब एक्चुअली में डिसीजन लेना हो, उससे पहले आपको चीजें स्टडी कर लेनी है। मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन के पीछे ज्यादा जाते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसा मैंने कहा ना कि हम लोग स्टडी करते हैं डेटा कि कॉमर्स, साइंस या डिप्लोमा, इन 3 में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं। बट मैं अगर कोई मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें, तो मैं ये कहूंगा कि आप शॉर्टकट के पीछे मत भागो। डिप्लोमा एक तरह से, ये मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, बट डिप्लोमा एक तरह से मुझे लगता है कि इट्स अ शॉर्टकट। आप लोग क्या करते हो, जल्दी से खत्म कर देना चाहते हो। बट अगर आपको, आप सिंपल एग्जांपल समझो कि एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या ज्यादा जरूरी है, ऊपर हम कितना अच्छा कलर करेंगे, ऊपर डिजाइन कैसी करेंगे, वो बेस। क्या बात है, मतलब बहुत होशियार हो आप लोग, तो समझते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 11th 12th है ना, आपका बेस बनाता है। आपके आगे की जर्नी के लिए जरूरी बेस जो है ना, वो 11th 12th बनाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, डिसीजन आपको लेना है, बट मैंने कहा कि अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, आप बेस को छोड़ के ऊपर अच्छे कलर, अच्छी डिजाइन, अच्छे एलिवेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, पर कुछ भी होगा ना तो बिल्डिंग तुरंत गिर जाएगी। सो मेक श्योर कि आप लोग 11th 12th करो। चाहे आपको साइंस में करना है तो साइंस में करो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, पैरामीटर्स को कंसीडर करके करोगे। कॉमर्स करना है तो कॉमर्स से करो, दोनों ही आपकी ही स्कूल है। कॉन्सेप्ट से करना है तो एसएसवी 2 में, नॉन कॉन्सेप्ट में करना है तो एसएसवी 1 में करो, ठीक है। यहां पर भी आपको एजुकेशन मिलेगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको एसएसवी 1 या एसएसवी 2, नॉन कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट, किसी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसा पहले ही कह दिया कि दोनों ही आपकी स्कूल है, ठीक है।
तो कोई आपको टेंशन नहीं होने वाला है। ऐसा 11th 12th के लिए साइंस में आते हो, सर है, कॉमर्स में आते हो, मैं और मेरी टीम है। बेहतरीन एजुकेशन एनवायरनमेंट तो आप लोग यहाँ पे पढ़ते ही हो, इसलिए आपको पता ही है, और दोनों सेम ही स्कूल है तो दोनों जगह पे आपको सेम ही मिलने वाला है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करना। पर ये होगा ना सर, अभी तो आपने बोला, हमने सुन लिया, अच्छा भी लगा, अभी घर पे जाके याद नहीं रहेगा। घर पे जाके तो भूल जाएंगे, मम्मी पापा को क्या सर ने कुछ बोला था पता नहीं, अभी मजा आएगा ना वीडियो, इतना याद है सर। तो टेंशन मत लेना, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखना, डिस्कस करना। आप सिर्फ अपने पास नहीं, अपने जो भी कोई फ्रेंड्स है जो कि 10th स्टैंडर्ड में हो सकता है, शायद किसी और स्कूल में हो, कोई क्लासेस में हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो। आगे हम लोग स्पेसिफिकली SSV 1 SSV 2 पर के आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। ऐसे ही आंख बंद करके कहीं पे भी नहीं भागना है, इवन हमारे पीछे भी नहीं, हमारे पीछे भी आंख बंद करके नहीं भागना है। आंखें खुली रखो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कंपैरिजन करो और फिर डिसीजन लो। फिर आप हमारे पास आओगे ना तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये बंदे ने स्टडी किया है, एनालिसिस किया और फिर समझ के उसके लिए जो अच्छा है वो सिलेक्ट करके हमारे पास आया। ठीक है, तो वो करना। ठीक है, चलिए, आप लोगों में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, डाउट आप लोगों को? यस, नो, आर्ट्स अभी यहाँ पे नहीं है। किसी को भी और कोई क्वेरी या कंफ्यूजन? ठीक है, अगर अभी फिलहाल ना हो, सोच के रखना, अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलती है चांस, हमें हमारी मुलाकात फिर से होती है, तो आपके कोई भी क्वेरी होंगे तो मैं वो सारी क्वेरीज के आंसर्स दूंगा, और जो हमने बीच में कहा वो सारी चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 10th एग्जाम फ्रॉम साइंस, कॉमर्स, ऑल द टीम्स, आपके खुद के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सभी की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।